में हमला करने वाला एक ड्रोन मॉस्को के करीब शहर में गिरकर तबाह। वहीं आपको बताएंगे तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का 14 मई को मुल्क में आम इंतखाबात कराने का ऐलान। वहीं आपको बताएंगे अमेरिका ने शुमाली कोरिया पर कहर ढा दिया। अमेरिका ने शुमाली कोरिया के लिए गैर कानूनी आमदनी पैदा करने पर 3 कंपनियों और 2 अफराद पर पाबंदियां लगा दी। वीडियो के आखिर में बात करेंगे रूस ने एक मशक में बहिरे जापान से क्रूज मिसाइल दाग दिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पेज को लाइक कर दें। मंगल के रोज़ रूस की हदूद में होने वाले ड्रोन हमलों के बाद खामोशी की फजाई पाई जा रही थी। दूसरी जानिब मॉस्को के करीब शहर कोलोमोना में एक ड्रोन त्यारे के गिर कर तबाह होने की इतलात मौजूद हैं। ताहम इस वाक़े में किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। अभी तक किसी ग्रुप की शनाख्त के शुआइर की तस्दीक नहीं की गई जिसने गुज़िश्ता मंगल को रूसी हदूद में ड्रोन हमले किए थे। ये हमले रूसी दारकूमत मॉस्को के मरकज़ से 110 किलोमीटर दूर कोलोमोना शहर की कुदरती गैस पंपिंग स्टेशन के करीब हुए और वहाँ पर एक ड्रोन गिर कर तबाह हुआ। मॉस्को के इलाके के गवर्नर आंद्रे ने मकामी मीडिया को बताया है कि इस वाक़े में कोई नुकसान नहीं हुआ। जहां तक गैस पंपिंग स्टेशन का ताल्लुक है तो ये गैसप्रोम कंपनी की मलकियत है जिसे रियासत के ज़ेरे कंट्रोल नजी देव के तौर पर बयान किया गया है। इस वाक़े की तफसीलात एक रूसी अंग्रेज़ी वेबसाइट पर शाये की गई है जो अल अरेबिया .नेटवर्क के मुताले से भी गुजरी हैं। इसके अलावा जल्दी से ऊंचाई पर तवाज़ुन खो बैठा, शायद इंजन ख़त्म होने की वजह से वो मज़ीद परवाज़ नहीं कर सका और गिर कर तबाह हो गया। शायद परवाज़ के दौरान दरख्तों के बाजों को नुकसान पहुंचा जिसकी वजह से ये गिर गया और गिर कर तबाह हो गया। अगर ये गिर कर तबाह ना होता तो शायद मॉस्को तक चला जाता। ये त्यारा UJ-22 एयरबोर्न से यूक्रेन की कंपनी यूकरजेट ने तैयार किया है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर है। रूसी मीडिया ने रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस FSB के एक एहलकार के हवाले से मुख्तसर अल्फाज में मजीद कहा कि इसमें शदीद दर्जे की धमाका खेज सलाहियत का हामिल C4 प्लास्टिक धमाका खेज मवाद मौजूद था। फौरी तौर पर यूक्रेन के सदारती मशीर मिखाइलो पोडोलियाक ने इन ड्रोन त्यारों को भेजने की तरदीद की। उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट में लिखा है कि यूक्रेनी अफवाज रूस के अंदर अहदाफ पर हमले नहीं करती। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने एक तकरीर में कहा है कि वो यूक्रेनी सदर के मशीर की बातों पर यकीन नहीं करते। उन्होंने यूक्रेनी वज़ीर दाखिला के मशीर एंटोनियो गुतेरेस के ट्वीट का हवाला दिया। गुज़िश्ता मंगल को अपनी एक ट्वीट में मजीद कहा था कि व्लादिमीर पुतिन आवाम में आने से खौफजदा हैं क्योंकि ड्रोन के इनके करीब फासले तक पहुँच सकता है। वहीं आपको बताने वाले हैं तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने साबका मनसूबे के मुताबिक 14 मई को इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया और कहा है कि तुर्किया में तबाह कुन ज़लज़ले के बावजूद सिर्फ 3 माह बाद पोलिंग होगी। इस कुदरती आफत के नतीजे में 45,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। सदर एर्दोगान ने बुध को पार्लियामेंट में अपनी हुक्मरान जमात आग के कानून साजों से खिताब करते हुए कहा है कि ये कौम 14 मई को वो करेगी जो ज़रूरी होगा। गुज़िश्ता माह तबाह कुन ज़लज़ले के बाद से सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात के इनेकाद के मुमकिना तारीख के बारे में मुतज़ाद इशारे मिल रहे थे। कुछ माहिरीन का ख्याल था कि उन्हें इस साल के आखिर तक मुलतवी किया जा सकता है या 18 जून को शेड्यूल के मुताबिक मुनक़िद किया जा सकता है। इस तबाह कुन कुदरती आफत से पहले एर्दोगान की मकबूलियत, शहरियों की ज़िंदगी की बढ़ती हुई लागत और तुर्क करेंसी में लीरा में मुसलसल गिरावट की वजह से कम होकर रह गई थी। उन्हें मुल्क के जदीद तारीख के मौलिक तरीन ज़लज़ले पर अपनी हुकूमत के अमल पर तनकीद का भी सामना करना पड़ा है। सदर एर्दोगान ने इससे पहले कहा था कि वह जून में तातीलात से बचने के लिए मई में इंतखाबात कराने का इरादा रखते हैं और अपने इक़्तिदार को तीसरी दिहाई तक तूल देना चाहते हैं। लेकिन राय आमा के जायज़ों से पता चलता है कि इंतखाबात इनके लिए अब तक का सबसे बड़ा सियासी चैलेंज पेश करेंगे। इंतखाबी हकाम की सलाहियत के बारे में भी शकूक व शबहात का इज़हार किया गया था कि आया वो ज़लज़ले से मुतासर इलाकों के मकीनों की वोटिंग की तैयारी और लॉजिस्टिक इंतज़ाम कर सकते हैं या नहीं। वहीं आपको बताने वाले हैं बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी महकमा ख़जाना ने शुमाली कोरिया की हुकूमत के लिए गैर कानूनी तौर पर आमदनी पैदा करने पर 3 कंपनियों और 2 अफराद पर पाबंदियां लगा दी हैं।
یہ پابندیاں پیونگ یانگ کی جانب سے کئی مہینوں تک بین الاقوامی سطح پر میزائل داغے جانے کے بعد لگائی گئی ہیں، جن میں سے تازہ ترین حملہ گزشتہ ماہ ہوا تھا۔ دہشت گردی اور مالیاتی انٹیلیجنس کے انڈر سیکرٹری برائے خزانہ برائن نیلسن نے ایک بیان میں کہا تھا کہ شمالی کوریا کے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے غیر قانونی ہتھیار اور بیلسٹک میزائل پروگرام بین الاقوامی سلامتی اور علاقائی استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکہ حکومت کے عالمی غیر قانونی نیٹ ورکس کو نشانہ بنانے کے لیے پرعزم ہے، جو ان غیر مستحکم سرگرمیوں کے لیے آمدن پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹریزری سے جاری ہونے والے خبر کے مطابق ایجنسی نے چلسونگ ٹریڈنگ کارپوریشن اور کوریا پیکو ٹریڈنگ کارپوریشن کو ایجنسی ساز و سامان یا شمالی کوریا کی حکومت یا ورکرز پارٹی آف کوریا کے کنٹرول شدہ ادارے ہونے کی وجہ سے منظوری دی۔ شمالی کوریا کی حکومت کے ماتحتی اور جیسی تجارتی کمپنیوں کو ان کے لیے بڑے آرام دہ منصوبے بنا رہے تھے۔ وہیں آپ کو بتانے والے ہیں بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ روسی سیب نے ایک مشق میں بحیرہ جاپان سے کروز میزائل داغ دیا۔ بحیرہ جاپان میں ایک روسی 3 کروز میزائل کیلیبر آبدوز نے ایک مشق میں 1000 کلومیٹر دور زمینی ہدف کو نشانہ بنا دیا۔ روس کی وزارت دفاع نے جمعے کو کہا ہے کہ اس قسم کا میزائل ماسکو استعمال کرتا ہے۔ وزارت نے ایک ویڈیو شائع کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ میزائل پانی کے نیچے سے نکلتا ہے اور پھر روس کے مشرقی خباروف اس علاقے میں ایک تربیتی علاقے کو جا کر نشانہ بناتا ہے۔ بحر الکاہل کے جزیروں کی زنجیر پر ٹوکیو کے ساتھ دہائیوں پرانے علاقائی تنازع میں بند روس نے کہا ہے کہ اس کے پیسیفک فلیٹ کے بحری جہازوں، جیٹ طیاروں، ڈرونز کی ایک نامعلوم تعداد بھی اس مشق میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ان دائروں کو محفوظ بنایا ہے۔ ماسکو نے بحیرہ اسود میں بحری جہازوں آبدوزوں سے لانچ کر کے یوکرین میں متعدد اہداف بشمول پاور اسٹیشنوں پر حملہ کرنے کے لیے کیلیبر میزائل کا بھی استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ روس اور یوکرین ایک بار پھر آمنے سامنے ہے۔ اس کی سلسلے میں جاپان نے شدید الفاظ میں مذمت کی، تو اس لیے روس کو جاپان پر یہ خطرناک میزائل داغنے پڑے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے خطرناک میزائل داغنے کے لیے روس مزید بھی اس طرح کے حملے کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وقت آ گیا تو بڑی خبر سامنے آ چکی ہے کہ ایسے خبر کے لیے تابڑ توڑ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ روس مزید حملے بھی کر سکتا ہے، اور اگر روس نے مزید حملے جاری نہ کیے تو ایسے خطرناک ترین انجام ہوگا کہ روس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔